बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और वो जो मैंने आपको कल बताया था कि हम कहीं जा रहे हैं, तो अब निकलने वाले हैं। सुबह हो चुकी है और सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं बाय रोड ट्रिप। बाय रोड ट्रिप कहाँ तक है, कहाँ तक पहुँचेंगे, आपको रास्ते में बताते रहेंगे। तो अब हम यहाँ से तैयार हो चुके हैं, सामान वामान सब पैक हो चुका है। तो अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं अगली मंजिल की जानिब। तो जुड़े रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी अब यहाँ से निकलते हैं और आगे चल के देखते हैं जी क्या क्या होता है रास्ते में। आपको दिखाते जाते हैं मुख्तलिफ डेस्टिनेशन, मुख्तलिफ सकाफ़तें, मुख्तलिफ हरियालियाँ, मुख्तलिफ मौसम, मुख्तलिफ धुंध, पता नहीं क्या क्या होगा, आपको रास्ते में दिखाते हैं। जी गाइस, हम निकल चुके हैं घर से। घर से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ, फ्यूलिंग करवाई है और यहाँ से जो है कुछ ना कुछ लिया गया है। और लेने के बाद अब यहाँ से हम निकलने लगे हैं आगे की जानिब। तो अगला सफ़र कैसा गुजरता है और क्या क्या होता है रास्ते में, आपको दिखाते हुए जाते हैं। फ़िलहाल हमारी गाड़ी ये खड़ी हुई है और हमने यहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली हैं, पेट्रोल भरवाया है और उसके बाद अब निकलने लगे। जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं कराची टूल प्लाजा के ऊपर। अभी यहाँ से हम क्रॉस करते हैं और M9 मोटरवे के ऊपर चढ़ते हैं। तो अभी ये हमारा स्कैन करेगा कितने पर, इसने पहले ही जनाब कह दिया जा गई तू सीधा सीधा। तो निकल आए जी। अब हम M9 मोटरवे के ऊपर चढ़ चुके हैं कराची हैदराबाद पर और देखते हैं जी कितने देर में हम हैदराबाद पहुंचते हैं। जी हाँ गाइस, हम पहुंच चुके हैं नूरियाबाद। नूरियाबाद से थोड़ा सा आगे से क्रॉस करके ये है जनाब एक अटक का पेट्रोल पंप और ये है मस्जिद। यहाँ पर फजर की नमाज़ अदा की है, तकरीबन 6:30 हो चुके हैं और नमाज फजर जो है वो अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ से आगे रवाना होते हैं। जी हाँ गाइस, इस वक्त हम हैदराबाद के करीब पहुँचने वाले हैं और सुबह सुबह का खूबसूरत मौसम हो रहा है और सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है और आसमान के ऊपर पर इस वक्त लाली फैली हुई है साइड पे और बड़ा प्यारा मंजर है। जी हाँ गाइस, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद। ये है हैदराबाद का टूल प्लाजा और हम जो है एक्सप्रेस लेन से यहाँ से बाहर होंगे। दिखाते हैं जी आपको कि कितना किराया यहाँ तक का लग गया है, टैक्स जो भी है मोटरवे का। पता नहीं मोटरवे है कि नहीं है, मोटरवे बनाई हुई है। और ये अभी हम यहाँ से गुजरने लगे हैं और ये देखें जी, यहाँ से हमारा पता चलेगा कि कितना किराया जो है वो लगा है जी। ये इसमें बताया नहीं, बैलेंस बता दिया है 9200। जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और हैदराबाद के दरियाए सिंध के ऊपर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। दरियाए सिंध अपना बता रहा है कि मैं खुश्क हो चुका हूँ। कुछ दिन पहले बहुत पानी था, बारिशें हो रही थी और इस वक्त जो है बहुत ही कम पानी है इसमें, जो मामूल के मुताबिक बहता है उसके ऊपर ही चल रहा है ये दरियाए सिंध। ये देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद। हैदराबाद को अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से और थोड़ी देर में जो है हैदराबाद को क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे मातली की जानिब। जी अगर चलते चलते हम पहुंच चुके हैं नवाब शाह। ये है बेनज़ीराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद जिसको करार दिया गया है। नवाब शाह इसका पुराना नाम है और यहाँ से ऊपर चढ़े और तो वहाँ पहुँच जाते हैं नवाब शाह में। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या टाइम हो गया है, 8:35 हो चुके हैं और हम नवाब शाह क्रॉस कर रहे हैं। सफ़र गुज़र रहा है, आगे देखते हैं आगे के क्या हालात हैं रोड के। ख़ास तौर पर रोड सही नहीं है, टूटी भजी है जनाब, पता नहीं क्या करते हैं, खड्डे हर जगह पर। ऊपर से रही सही कसर ये जो साहिबान जा रहे हैं ना, ये इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ, कोई इधर कोई उधर, कोई इधर कोई उधर। टूल प्लाजा आ गया जी, 70 रुपये वाला नहीं है, 70 रुपये नहीं, कितने 50 है? नहीं है
ये अहमद हमने क्रॉस कर लिया है, मोरो पहुंचने वाले हैं। हमारा पहला स्टॉप आ जाएगा जहाँ पर हम कुछ खाएंगे और पिएंगे और नाचेंगे और गाएंगे। तो जी मोरो थोड़ी देर में अभी पहुंचेंगे, तकरीबन 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त हम दौलतपुर के करीब पहुंचने वाले हैं और पोजीशन ये है कि यहाँ पर धुंध काफ़ी है। अभी इस वक्त ये पोजीशन है, तो शाम के वक्त और सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या पोजीशन होगी, मेरे ख्याल में आधे निगाह सिफर रह जाती होगी, विजिबिलिटी नील होती होगी और चलना महाल हो जाता होगा। पिछले साल हमने यहाँ एक्सपीरियंस किया था, रात के वक्त हम आए थे तो हमें कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा था, फिर हमें मजबूरन एक जगह पे खड़ा होना पड़ गया था। तो अभी हम दौलतपुर पहुँच चुके हैं। दौलतपुर जहाँ पर ऑयल के डिपोज हैं बड़े। जी गाइस, हम पहुँच चुके हैं मोरो शहर में, और मोरो से अभी हमने निकल के तो जाएंगे टूल प्लाजा क्रॉस करके रॉयल ताज में रेस्टोरेंट में। वहाँ पर हम करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, खाता कुछ भी नहीं है, भूख लगी हुई है, और जाके नाश्ता वाश्ता करते हैं। लोग अमूमन कराची से निकलते हैं तो इसी जगह पर आकर खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ रवाना होते हैं। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे सक्कर की जाने को। चलो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन के ऊपर। यहाँ तो बहुत रश है और यहाँ पर करेंगे अभी नाश्ता वाश्ता, फिर उसके बाद देखते हैं आगे कैसा हमारा सफ़र गुजरता है नाश्ता करने के बाद। तो जी गड्डी करते हैं यहाँ पर पार्क और उतरते हैं सब बड़ी देर के बाद। रुक चुके हैं नाश्ता करने के लिए रॉयल ताज के ऊपर। अभी कुछ हिस्सा इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस वक्त रश ये चल रहा है जी। यहाँ पर नाश्ता आ गया है जनाब। नाश्ते में क्या क्या है, ये है तंदूरी पराठे ये वाले, ऑमलेट, और ये आ गए लाहौरी चने। नाश्ता करते हैं। चाय मेरी आने वाली है, चाय आ चुकी है। उसके ठीक है स्टाइल देखे जनाब, है ऐसी चीज़ मैंने पहले कहीं नहीं देखी इस तरह का। अभी नाश्ता वाश्ता करके यहाँ से निकले हैं सक्कर की जानिब। तो पोजीशन ये है कि एक साइड की रोड जो है वो पूरी तोड़ ताड़ के बना रहे हैं और एक रोड को जो है वो चला रहे हैं उसके ऊपर आने जाने वाले के लिए। अब यहाँ पर जो है वो बड़े ही स्लो चलना पड़ रहा है। ये तकरीबन रानीपुर तक कह रहे हैं कि ऐसे ही सिलसिला चलेगा, उसके आगे फिर रोड जो है वो खुली हो जाएगी। हम पहुँचे जी कन्यारो शहर, और यहाँ पर यहाँ के अमरूद जो है वो बड़े मशहूर हैं। हमने कहा चलो जी अमरूद यहाँ से ले लिए जाए। अमरूद लेते हैं, फिर खाते पीते हुए जाते हैं। जी गाइस, हम पहुँचे हैं आलानी में, और आगे पूरा जो हाईवे है वो पूरा जैम था, तो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं आलानी शहर के अंदर। और यहाँ से अब निकल के देखते हैं कि हमें कहाँ पर ये पहुँचाता है, आया कि फिर जैम पे पहुँचाएगा या कहीं निकलवाएगा। सामने मुझे नज़र तो आ गया है हाईवे, ये इसका गेट है आलानी शहर का, और यहाँ पर आ गया है। हम जो रोड ब्लॉक वाली सिचुएशन थी वो हमने पार कर ली है, और अब हम तकरीबन रानीपुर शहर के करीब पहुंच चुके हैं। और रानीपुर के बाद हम पहुंचेंगे सक्कर। सक्कर से हम चढ़ जाएंगे मोटरवे के ऊपर, M5 पता नहीं कौन सा 6, तो जो मुल्तान सक्कर मोटरवे है उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। ये आ चुका है रानीपुर शहर। जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं रानीपुर टूल प्लाजा के ऊपर। अब फिर इधर 70 रुपये हम देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये है जी रानीपुर टूल प्लाजा। इसके बाद अब सक्कर की आई थिंक आएगा, ये लास्ट है। इसके अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं खैरपुर। खैरपुर सिंध का वो शहर है जहाँ पर खजूरों के बागात हैं, खजूरें हैं। खैरपुर हम पहुंच चुके हैं। खैरपुर के बाद अब आएगा सक्कर। सक्कर से हम चढ़ जाएंगे मोटरवे। जी गाइस, बिल आखिर हम रुड़ते जनाब पहुंच चुके हैं सक्कर में। ये जनाब सिंध की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी, जहाँ पर हमने
सफ़र में मुश्किलात भी देखी, आसानी भी देखी। और अब जो है आगे मोटरवे आने वाली है। मोटरवे पे चढ़ेंगे और 10 किलोमीटर के बाद आएगी मोटरवे। ये इसने साइन दे दिया है सक्कर मुल्तान मोटरवे का, और मोटरवे पर चढ़ जाएंगे। फिर जो सफ़र है वो बड़ा खुशगवार और आसान हो जाएगा। तो अब तकरीबन 1:30 बज चुका है दिन का। जी गाइस, हम सक्कर वगैरह से क्रॉस करके इस वक्त पहुंच चुके हैं रोहड़ी पे, जहां से मोटरवे के लिए ये रास्ता जाता है। ये देखिए सीधा रास्ता जो है मोटरवे के लिए यहाँ से निकला है सुपर हाईवे से, और आगे जाकर इसका इंटरचेंज आ जाएगा। फर्स्ट इंटरचेंज सक्कर से। रोहड़ी टूल प्लाजा का पहला जो है टूल प्लाजा आ चुका है मोटरवे का। यहाँ से अब हम इंटर होंगे मोटरवे के ऊपर। अब ये है मोटरवे M5 सक्कर से मुल्तान। यहाँ से मोटरवे का शुरुआत होती है और फिर हर तरफ मोटरवे ही मोटरवे। सिंध का एरिया जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, वो इसलिए है कि पंजाब वालों ने यहाँ से मिला दिया था। तो आगे अगर बने तो ये सामने वाला जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये कराची जाने के लिए है सीधा। अब ये आगे बनेगा तो कराची सीधा जाएगा। तो जितना टाइम हमारा यहाँ पर लगता है कराची से सक्कर पहुँचने में, उससे आधे टाइम में हम यहाँ पर उस पहुँच सकते हैं अगर ये मोटरवे बन जाती है तो। A few moments later. जी हाँ गाइस, मैंने थोड़ा रेस्ट करने लग गया था क्योंकि घर से चला था और कोटकी तक मैंने जो है वो गाड़ी को मुसलसल चलाया। तो उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ड्राइवर हैं बेगम साहिबा, उन्होंने गड्डी चलाना शुरू कर दी है और सिंध से पंजाब में पहुंचा दिया है और रहीमयार ख़ान के करीब है इस वक्त। और देखते हैं कि हम रास्ते में स्टे कहाँ करते हैं, क्योंकि फॉगी मसाइल्स भी हैं, मोटरवे क्लोज हो जाती है। अब ये देखते हैं कि हम कहाँ पर ठहरें। हमारा जो पहले प्रोग्राम था कि मुल्तान में ठहरने का, लेट्स सी कि हम मुल्तान में ठहरते हैं या सीधे जाते हैं। वो हम आगे जाकर फॉग की सिचुएशन देख के और फिर फैसला करेंगे। जी गाइस, अभी हमने यहाँ पर उस शरीफ पहुँचे हैं और यहाँ पर नमाज अदा की है, नमाज असर। तो अब आगे निकलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं जी। यहाँ पर हमने नमाज पढ़ी और खूबसूरत मंज़र सनसेट का, क्या प्यारा है। ये गाइस, हम निकले M5 के ऊपर और मुल्तान क्रॉस कर लिया। मुल्तान से अब M4 के ऊपर हम आ चुके हैं, खानेवाल के करीब हैं। और फिर उसके बाद आगे हम डाइवर्ट कर जाएंगे फैसलाबाद की जानिब, वहाँ से सीधा इस्लामाबाद की तरफ। तो जी हम पहुँच चुके हैं इस वक्त फेरा सर्विस एरिया में, रेस्ट एरिया में। और यहाँ पर ये देखें जी, हार्डीज़, मियाँ जी, KFC, फूड फोरम, सिंपली, और फिर उधर बुनाल, और ये पूरा इस वक्त खचाखच भरा पड़ा है। तो जो है हमने नहीं खाया हुआ है, नाश्ता किया था, उसके बाद चलते हैं जी खाना खाते हैं। तो जी फैसला हुआ है कि हार्डीज़ पे जाएंगे। ये है हार्डीज़ यहाँ, और ये इसका फुल व्यू है आपका हेरा सर्विस स्टेशन का इस वक्त। ये हार्डीज़ है, हार्डीज़ में जाते हैं और खाना खाते हैं। तो जी अब इस वक्त भेरा रेस्ट एरिया में हार्डीज़ में आए हुए हैं। ऑर्डर हमने कर दिया है और ऑर्डर ये जनाब यहाँ पर अभी आएगा, तो उसके बाद अभी खाएं पिएंगे और फिर उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे इस्लामाबाद। चले जी, सुबह से नाश्ता करने के बाद अब खाने का टाइम हुआ है, रात को भेरा में आ चुके हैं। और ये जनाब हमने ऑर्डर किया था, ये करली है, ये है और साथ में ड्रिंक भी है। तो अभी खाना खाते हैं और फिर आगे निकल। जी है गाइस, खाना शाना खा लिया हमने, बर्गर वर्गर और हार्डीज़ लिए, और उसके बाद अब टाइम हुआ चाहता है कॉफ़ी का। तो ये है जनाब अली स्पेनिश लैटे, बड़ी ज़बरदस्त है जनाब इनकी कॉफ़ी है। ये पीते हैं और फिर चलते हैं जनाब इस्लामाबाद की जाने, फिर जाकर सोना ही सोना है।
चलो कहार पहुंच गए जी। गाइस चलते 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 हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और मंजिल है इस्लामाबाद। ये आ चुका है इस्लामाबाद का टोल प्लाज़ा और अभी हम जो है यहाँ से टोल प्लाज़ा से एग्ज़िट होंगे और अपनी डेस्टिनेशन यानी अपने होटल पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पहुँच के इस्लामाबाद की जो सबको पता है बड़ा प्यारा सिटी है और सब लोगों को बड़े देखने की इसकी चाह होती है, तो अक्सर आते रहते हैं हम लोग। यहाँ पर आकर ठहरते हैं। तो 6,580 रह गए हैं 10,000 में से, तो पैसे वैसे कट गए हैं और दरवाज़ा खोल दिया है। इस्लामाबाद में हम दाखिल हो चुके हैं जी। चलते हैं अभी होटल की। जी गाइस हम दाखिल हो चुके हैं श्रीनगर हाईवे पे और इस्लामाबाद तकरीबन पहुंच चुके हैं। तो अभी हम तलाश करते हैं अपने होटल की और होटल पहुंच के फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं जी। गाइस पहुंच चुके हैं हम अपने मुकाम पर इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस में। ये है शेल्टन गेस्ट हाउस, तो F11 में है मेरे ख्याल में ये। तो यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारा गेस्ट हाउस है। रात की वाइब तो ऐसी ही आएगी आपको। ये है शेल्टन होटल्स। तो ये है जी रूम 304 है, 804 नहीं है। ये दरवाज़ा है, ये देखने के लिए है और ये टीवी शीवी लगा हुआ है। ये वॉशरूम है अटैच और सामने डबल बेड है। नीचे एक कर्टन, ये सोफ़ा शोफ़ा रखा हुआ है और इसके साथ इन्वर्टर है। सर्दियों का मौसम है, वो हीटर भी रखा हुआ है। ये अगर हम पहुंच चुके हैं, कमरा हमें मिल चुका है। हम यहाँ पर अभी रात गुजारेंगे और सुबह देखते हैं कि सुबह क्या करते हैं। बहरहाल आज पूरा दिन हमारा जो है सफ़र में गुजर गया। सुबह 5:30 बजे निकले थे। चले यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और अब कल क्या होगा वो कल आपको दिखाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है वो नए व्लॉग पे। इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सफ़र वाला जो व्लॉग है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद और अपनेपन के साथ कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।